लग गया है, हम उनको समझा बुझा दिए हैं। अब ऐसा गलती नहीं होगा, अगर गलती होगा तो आप लोग हमको जो सज़ा दीजिएगा हम सज़ा भोगने के लिए तैयार हैं। हमको हाथ पकड़ लिया तो हम हाथ झमारे तो हमारा चूड़ी टूट कर गिर गया, इंस्टॉलमेंट खींचे तो गला से तो इंस्टॉलमेंट भी छोड़ करके हम तो क्या आपके पास भय नहीं होगा? हम लोग यहाँ असुरक्षित महसूस करते, हम लोग को अपना अपना जिला ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उनको हम संसार किए थे, उसी जांच के आलोक में आज सिविल सर्जन सर, ACMO साहब और उनके प्रधान लिपिक सर तीनों आदमी आए थे जांच के लिए। नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़ और इस वक्त मैं खड़ा हूँ PSC लखनऊ में। ये बड़ा सा एक PSC बनी है, तो काफ़ी खाली भी जगह रहती हैं। यहाँ पर जो मैं अभी इस वक्त में आया हूँ, एक बहुत बड़ा मामला गहमाया हुआ है इस PSC में। अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि नर्स के साथ जो यहाँ पे कुछ न कुछ बहुत गलत हुआ है, डॉक्टर पे सीधा आरोप लगाया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र आज CS भी आए थे और उन्होंने भी आकर इन लोगों से सवाल किया है। जब तक मैं आऊँ ज़रा देर हो चुका था। आइए जाने की कोशिश करते हैं इन लोगों से कि क्या मामला है, कैसे क्या हुआ। ये सबसे पहले ये बताइए कि मामला क्या है 18 से? सर मामला है 18 तारीख को निक्की नाम की एनिम थी, उसके साथ वहाँ मनमोहन गए सर, उसके साथ जो झिका तानी की तो निक्की रो करके बताई विद्या दीदी से, तो इस समय रिकॉर्ड किया गया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घिंचा तानी है। उसके हाथ में भी चेन पड़ गया और गला में भी स्टॉल का भी चेन पड़ गया। उसके बाद हम लोग इस पर विचार में आए कि क्या करें, सर से बोलते हैं तो यहाँ हम लोग लिखित में प्रभारी सर को दिए, डॉक्टर दयाशंकर जी। ये मामला कहाँ पे हुआ था? ये मनमोहन HSC पर। कहाँ पे हुआ, कहाँ पे, जगह कौन सा? लखनऊ PSC अंतर्गत। हाँ सर चलिए, मनमोहन है वहाँ HSC, वहाँ पर हुआ सर। तो वहाँ हुआ तो हम लोग को जानकारी मिला तो निक्की बोली, रो करके बताई सारा बात। तो हम लोग फिर इस बात को विचार करके लिखित में दिए प्रभारी सर को, डॉक्टर दयाशंकर सिंह को। तो सर को दिए तो 24 तारीख को लिखे हम लोग, तो उसने सर नहीं थे तो 31 तारीख को हम लोग रिसीव कराएँ। रिसीव कराने के लिए गए तो सर एक्सेप्ट नहीं किए, वो हम लोग को वापस कर दिया और बोले कि ठीक है आप लोग अस्थिर से रहिए, हम इस बात का जानकारी हमको लग गया है, हम उनको समझा बुझा दिए हैं। अब ऐसा गलती नहीं होगा, अगर गलती होगा तो आप लोग हमको जो सज़ा दीजिएगा हम सज़ा भोगने के लिए तैयार हैं, और दोनों को हम साइड कर देते हैं। तो हम लोग सोचे से हो गया, अपना आपस में कर लेंगे, बाहर बात नहीं जाएगी। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे में फिर जाकर के डॉक्टर चंदन कुमार गए थे विद्या दीदी के घर पर, वो और एक एनएम है उनका हस्बैंड रामचंद्र जी, वो भी गए थे। दीदी को पैर पकड़ के गलती मान लिया कि दीदी हम ऐसा किए हैं, आप लोग माफ़ कर दीजिए। फिर दीदी हमको फ़ोन की से देखे अर्चना से ऐसे ऐसे हुआ है, तो हम लोग सोचे से ठीक है सर को आई हुई हैं कौन विद्या दी जिनके यहाँ गई थी वो? हाँ सर आई हुई है विद्या दी के बोलो। ठीक है बोलिए। तो उसके बाद फिर हम लोग बोले कि इसे देखिए सर नहीं अथी किए, बोले कि इसे ठीक है सजा दीजिएगा, और फिर नहीं अभी तक कुछ किए हैं। फिर नेक्स्ट डे होकर के निकाल दिए हम लोग को स्पष्टीकरण कि इसे देखिए आप लोग को किस 29 एनएम जो साइन की है 29 एनएम में किस डेट में आप लोग के साथ ऐसा काम किया है, आप लोग डेट के सहित लिखित दीजिए। तो हम लोग बोल तैयार हुए, हम सोचे कि हम लोग ये लोग बात नहीं समझेंगे, हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे हम लोग लग गए, बढ़ा दिए हैं कागज़। उसके बाद आज सर आए हैं सिविल सर्जन सर, तो वो बोले हैं क्या सो ठीक है आप लोग को हाथ नहीं ना पकड़े हैं, आप लोग को कुछ कहे नहीं हैं, तो क्या सर हम लोग के साथ कोई घटना हो जाएगी, बलात्कार हो जाए, उसके बाद उनको संतुष्टि मिलेगा? तो हम लोग बोले हैं सारे एनएम के हम लोग को यहाँ से हटा दीजिए सर। गलत नियत से उनको खींचने की कोशिश हो रही है। हाँ गलत नियत से उसको खींचा गया, जो कि उसका चूड़ी भी फूट गया है, तो दोनों हाथ में उसको चेन है और गला में स्टॉल का भी उसको रेखा हो गया है। इसी के मद्देनजर CS सर आए थे। हाँ उसी के। और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो डॉक्टर साहब आपके घर पे गए थे, क्या सच था बताइए? डॉक्टर साहब मेरे घर पर गए थे, वो क्या कहते हैं वो लड़की जो है जिसका नाम है रिक्की, नहीं रिक्की नाम है रिक्की, तो वो हम लोग को बताई क्या जो दीदी हम लोग के साथ में ऐसे ऐसे बात छेड़खानी किया गया है, हमको हाथ पकड़ लिया तो हम हाथ झमारे तो हमारा चूड़ी टूट कर गिर गया, इंस्टॉलमेंट खींचे तो गला से तो इंस्टॉलमेंट भी छोड़ करके हम चिल्ला करके बाहर भाग गए। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, तो हमारा डर लगता है हम वहाँ कैसे ड्यूटी करेंगे। तो हम कहे ठीक है हम अपना प्रभारी सर से बतियाते हैं। तो प्रभारी सर से मौखिक बोले सर ये सब क्या हो रहा है आपके
पीएससी में। तो बोले कि दीदी, प्रभारी सर बोले दीदी बहुत अत्याचार हो रहा है, जो लक्ष्मी, घर का लक्ष्मी होती है नारी, जो नारी पर अत्याचार करेगा उसके साथ कभी निक नहीं होगा, वो सब हमको बोले प्रभारी। तो हम फिर कुछ दिन के बाद फिर प्रभारी, हम बेलौचा में पदस्थापित है, तो वहीं से डेली एक बार जाते समय आते समय विजिट हो जाती है प्रभारी से हमको। तो प्रभारी सर को बोले ठीक है दीदी देखेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन देखे। तो उसके बाद हम लोग लिखित में आवेदन तैयार किए और उन लोग से दस्तखत कराए। तो बोले रिक्की के दस्तखत करा लो नो, क्या ऑफिस में षड्यंत्र रखा गया नहीं रखा गया, वो अपना से क्या कहती है मुकर गई, बोली कि जो हमारे साथ नहीं कुछ हुआ है सो हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो हम बोले तुमको यही मन था तो हम लोग को काहे बताई, काहे ये अफवाह फैलाई। तो बोली हम कोई भी हालत में नहीं लिखेंगे, हम नौकरी करने के लिए आए हैं, हम नौकरी करेंगे तो नहीं लिखी। तो हम जो अपना 29 दीदी लोग थे सब आवेदन पर सिग्नेचर करा करके प्रभारी के दिए, जो लिख लीजिए सर। उसके बाद क्या किए प्रभारी सर, हमारा स्पष्टीकरण दिए। तो हम स्पष्टीकरण का जवाब दिए तो प्रभारी नहीं लिए। तो 1 तारीख को तो हमारा स्पष्टीकरण वो देवे किए, और 2 तारीख को रात में 2 के 9 बजे रात में चंदन सर मेरे घर पर गए और किसी एक भी व्यक्ति को लेकर गए। तो हम बोले कि ये इतना रात को कौन आया है, तो अभी तो 9 बजे तो कुछ एथिए होता है। तो हम निकल करके आए तो देखे इन लोग को, तो बोले कि क्या सर इतने रात के क्या बात है आप यहाँ आए हैं। तो कल जोड़ कर गिड़गिड़ाने लगे, दीदी हम आपके सामने में गछते हैं, हम तो काम किए हैं, बहुत गलत काम किए, लेकिन ऐसा गलती हमसे नहीं होगी, आप हमारा नौकरी बचा लीजिए। इतना बात को बोले हमको। कब का ये मामला है, ये कब बोला? 2 फरवरी 9 बजे रात में। हाँ 1 घंटा तक हमसे डिस्कस किए। हम बोले कि मामला पर हम आपको नहीं कुछ कहेंगे, प्रभारी सर नहीं सुनेंगे तो हम सिविल सर्जन को डीएम के लिखेंगे। ये घटना क्यों हुआ, हम सब भाई बहन है, एक साथ रहेंगे, काम करेंगे, तो काम में हम लोग को शिथिलता नहीं बरतेंगे, काम में हम लोग को वृद्धि होगा और काम भी 1 नंबर होगा। हम लोग, आप है कहीं का, कोई है कहीं का, हम इसी ब्लॉक का है, हम रिटायर कर जाएंगे, लोग क्या कहेगा हमारे। एक दिन और हम एमसीएच में थे तो ये रूम जो है सामने में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर चंदन और एक और एनएम थी, दोनों बंद थी। हम थे रानी कुमारी और गीता कुमारी और एक जेंट्स अनिल कुमार, उसको वहाँ से निकाले हैं। जब यहाँ आई है तो यहाँ से हम खींच करके ले गए हैं, इस रूम में बैठाए हैं से तुम घर बंद करके तुम लोग को क्या चल रहा था, अगर घर बंद किए सर तो तुम काहे नहीं बोली। तो बोली कि हम दीदी अकबका गए, हम कुछ नहीं बोल पाए। ऐसा घटना हो रहा है, लेकिन क्या नाम है? अंदाज करके ये लोग। आपका क्या नाम? मेरा नाम है अर्चना कुमारी, HSC निर्मला। तो इससे आगे भी आप लोगों ने पुलिस में भी दिया है या सिर्फ अभी अपने डिपार्टमेंट में ही दिया? सर हम लोग वैसे आप लोग के तहत भी और आगे जैसे हम लोग को बार बार दबा दिया जाता है तो हम लोग को साथ दिए हैं। एक भाई के रूप में समझिए, जो डॉक्टर प्रकाश कुमार, जो कि इस्तीफा भी दे दिए हैं हम लोग के खातिर कि हमारे बहन लोग अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे ऐसे माहौल में हम काम नहीं करेंगे। क्या कहना चाह रहा है? सर हम लोग को यही कहना है कि नवयुक्त वाली को अपने अपने ज़िला भेज दिया जाए। 2 मंथ हुआ है ज्वाइनिंग का, यहाँ ये सब दुर्दशा थी। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, वो लड़की बोली तो हम लोग को भी तो डर होता है। रोड पर चलिए बोलिएगा यहाँ पर ये हादसा हुआ है तो क्या आपके पास भय नहीं होगा। हम लोग यहाँ असुरक्षित महसूस करते, हम लोग को अपना अपना ज़िला ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब देख सकते हैं के लिए वो बोला जाता है जब पेमेंट हो 11,500 है तो यहाँ एक शेयर होता है, जो हमको दो। वो लोग किसको शेयर करते हैं पेमेंट? अच्छा, आप लोग के पेमेंट को भी शेयर की जाए? हाँ पैसा दो तब पेमेंट चढ़ेगा, और जगह चढ़ गया यहाँ नहीं चढ़ेगा, पैसा देंगे तब चढ़ेगा है कि घूस दीजिए तब जाके पेमेंट कीजिए। देख सकते हैं कई तरह के मामला सामने आ रही हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर उस नर्स को यहाँ से तबादला किया जाएगा तो बाकी का भी तबादला कर दिया जाए। ये लोग भी घबराए हुए हैं। कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के जवाब हैं। क्या कह रहे थे? बस हम लोग का सर यही कहना है कि हम लोग को अपने ज़िला ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हम लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड आर्मी में, यहाँ रहते नहीं, सिंगल रहते हैं। यहाँ आए अपना व्यवस्था मतलब अपना कमाने, परिवार विकास करने के लिए कि आपको देने के लिए आए हैं। हम पैसा कमाने आए किस लिए? हम अपना बच्चा को आगे बढ़ाए कि आपको कमा के दे दे और इज्जत बेच ले यहाँ पर।
देख सकते हैं आक्रोश, अगर ये सारे आरोप सही हैं तो ये आक्रोश बिल्कुल जायज़ है। और कहीं ना कहीं चलिए आगे देखते हैं और यहाँ से और से भी बात करने की कोशिश करते हैं। दरअसल में यहाँ के प्रभारी से जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के नज़रों में अभी ये मामला कहाँ तक पहुँची है। जिसका CS सर भी आए थे, एक नर्स ने आरोप लगाया है हाथ खींचा खींची का, कुछ इस छेड़खानी सब का क्या कैसे मामला सर 29 ANM जिसमें एक विद्या देवी और अन्य ANM के द्वारा एक आवेदन मुझे व्हाट्सएप पर मिला था। उसके आलोक में सभी लोगों की तरफ बनाकर संचिका हम सिविल सर्जन सर को 9 तारीख को जांच हेतु, उच्च स्तरीय जांच हेतु उनको हम संसा किए थे। उसी जांच के आलोक में आज सिविल सर्जन सर, SCMO साहब और उनके प्रधान लिपिक सर तीनों आदमी आए थे जांच के लिए। और सबका अपना वक्त लेकर के, सबका अपना पेपर जो भी शिकायत उन लोग के साथ लेकर के वो अपना गए वापस। जो निर्णय होगा हम सभी को मान्य होगा। और मेरे द्वारा डॉक्टर चंदन की अनुशंसा कर दी गई है यहाँ से प्रतिनिधि समाप्त कर मूलत प्रशासन स्थान पर भेज देने के लिए विदिन। अब जो आगे निर्णय हो जाए मेरी अनुशंसा है। बाकी अपना जो सबका अपना प्रतिवेदन लेकर के जिला अपने सबके संचिका के साथ चली गई है। तो आप देख सकते हैं, अगर बात करें तो ये घटना मनमोहन PSC की है। अगर बात करें तो मनमोहन में ये बात हुई थी और नेक्स्ट डे फिर निक्की कुमारी को यहाँ भेज दिया गया था। बात के गंभीरता को देखते हुए CS सर आज मधुबनी से आए थे, जिन्होंने पूरी पड़ताल की है। और हमने DS सर से भी बात की है। आपने देखा कि DS सर ने हमसे कहा है कि हमने डॉक्टर को यहाँ से हटाने के लिए अनुशंसा कर दिया है कि डॉक्टर चंदन को यहाँ से हटा दिया जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं इस तरह की मामलात से कहीं ना कहीं इस काफ़ी बदनामी बढ़ रहा है और जिसके चलते आक्रोश बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। सत्यता क्या है इसकी जांच में अब जुट गए हैं और देखना यह है कि क्या कुछ निकल के आती है। फिर हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और हुआ क्या था। फिलहाल इन दोनों पक्षों की बात देखी गई है। CS सर खुद आए थे, अब निकल के मामला खुद आ जाएगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। तो आप देख सकते हैं, अगर बात करें तो यहाँ पर छेड़खानी का मामला इन लोगों के हिसाब से डॉक्टर पे एक आरोप लग रहा है, जिसके चलते आज जो है ये बड़ा सघन आरोप है। अगर ये सत्य है और अगर ये सही है पूरी तरह से तो एक बहुत बड़ा मामला इसलिए है कि सरकार चाह रही है कि हर सेक्टर में महिला पुरुष सभी काम करें और उसके बावजूद अगर इस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला आएगा, इस तरह की परेशानियों का दौर चलेगा तो फिर कहाँ से कोई इस तरह से काम कर पाएगा। बड़ी सवाल ये भी होता है कि जब महिला के साथ कुछ भी होता है तो उनको ये सोचना पड़ जाता है। अगर शादीशुदा है तो सोचते हैं पति से अगर कहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि पति हमें छोड़ दे या ये जॉब हमें छोड़ना पड़ जाए और हम पे विश्वास न करे या फिर हम बदनाम हो जाएंगे। कई तरह के समाज में आज भी जो ये धारणाएं हैं महिला के प्रति, जिसके कारण ये महिला बेबस हो जाती है और अपनी बात मन में ही दबा के रख लेती हैं। लेकिन इस बार ANM जो देख रही हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी काफ़ी आक्रोश हुआ क्या था। तो मिलते हैं ऐसे ही खबरों के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगले खबर में। नमस्कार।